चलिए प्रारंभ करें। आज आप पढ़ेंगे त्रि और द्वि शब्द की प्रक्रिया। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विशब्द और त्रिशब्द की प्रक्रिया को। तो आज हम उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिशब्द को। त्रिशब्द जिसका अर्थ आप जानते हो, यह संख्या को त्रित्व संख्या को कहता है। त्रिशब्द का रूप कैसे चलेगा, कहां कहां चलेगा, इसके लिए आपको ये कहा जा रहा है। सभी प्रक्रिया जैसे त्रिशब्द के विषय में लिखा है कि त्रिशब्द नित्य, त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनांता। त्रिशब्द नित्य बहुवचनांत होता है, अर्थात इसको हम बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं त्रिशब्द को। तो बहुवचन क्या होता है आप जानते ही हैं। अब आपने कति शब्द में भी पढ़ लिया है कि बहुवचन क्या होता है। तो अब आगे देखिए, उससे आगे फिर लिखा है त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनांता, मतलब त्रिशब्द को बहुवचन में प्रयोग करना है। फिर उसके ये रूप दिए गए हैं कि ये रूप बनेंगे त्रयः, त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्य। त्रिभ्य के आगे दो लिखा है, इसका मतलब ये त्रिभ्य त्रिभ्य दो बार बनेगा। इसमें भ्यस विभक्ति में दो भ्यस है ना। हाँ, तो ये त्रयः कैसे बनता है आपको ये जानना है। ठीक है जी। तो इसकी जानकारी के लिए क्या करते हैं, इसकी जानकारी के लिए आप ये देखें, यहाँ पर त्रि आगे जस, ये पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है उसकी, उस तरीके से। ठीक है जी। तो त्रि आगे जस, ये जस विभक्ति है, ये बहुवचन की है। कैसे ये रूप बनता है हम ये देखेंगे। हालांकि आप लोग जिन्होंने हरि शब्द को पढ़ा है वो इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है जी। जी। हाँ, वेरी गुड। थोड़ा जी वगैरह कुछ एक आध करते रहा करें, और लोग भूल गए शायद जो रोजाना करते हैं। चलिए, हाँ हाँ चलिए। है वो लोग करें कि आप पीछे बैकग्राउंड में शोर ना हो, ये थोड़ा ध्यान रखें। यदि आपके बैकग्राउंड में शोर होता है तो आप फिर म्यूट ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो आइए, त्रि आगे जस, जस विभक्ति का बचता है अश। अब आपने एक सूत्र पढ़ा था हरि शब्द में, जसी च। जसी च सूत्र क्या करता है, रस्वांत अंग को गुण होता है जस के परे रहते। आपका जो ये त्रि शब्द है, यह त्रिशब्द आपका अंग संज्ञक भी है, अर्थात इसकी अंग संज्ञा है। और ये ह्रस्वांत अंग है। ह्रस्वांत अंग होने थोड़ा के कारण इसको किसकी प्राप्ति होती है, ह्रस्वांत अंग होने से प्राप्ति होती है गुणादेश की। तो गुणादेश की प्राप्ति क्या था, गुणादेश कर दिया जाए। तो हमने क्या कर दिया, इस ह्रस्वांत अंग अर्थात इकार को गुणादेश कर दिया। यहाँ पर जो गुण आदेश है वो आदगुणा की तरह नहीं है कि दो के स्थान पर एक वर्ण बैठेगा, बल्कि यहाँ का जो गुणादेश होता है जसीचा द्वारा, वो ऐसा है कि एक के स्थान पर एक वर्ण बैठ जाता है, क्योंकि यह गुणादेश एक पूर्व प्रयोग के अंतर्गत नहीं है। तो ई को गुण क्या होगा, ई का है तालु, और ई को यदि गुण करना है तो अ ए ओ ये तीन है गुण आपके पास। इसमें से तालु ए दई तो कंठ तालु, इसी का कुछ तालु मिलता है ए का, अतः ई के स्थान पर ए बैठ जाएगी। तो स्थिति बन जाएगी आपकी त्रे और अस। ये स्थिति बन गई गुण करने के बाद। त्रे अस ये बन गया। सभी पूर्ववत प्रक्रिया है। आपको यहां पर करना है अयादेश। अयादेश के लिए आपके पास सूत्र है, आपने पहले पढ़ा था एचो वायावा।
तो एचों को अयवायाव आदेश हो जाते हैं, अच परे हो। तो त्रे के ए के बाद जस का जो अस बचा वो परे है, इसलिए क्या हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी त्र अय अस, अय आदेश हो चुका है। अब ये बन जाएगा त्रयस और रुत्व विसर्ग, मतलब आपको कि सिर्फ रुत्व विसर्ग कर देना है, तो रूप बन जाएगा आपका त्रयः, जो कि आप प्रथमा के बहुवचन में देख रहे हैं, है ना। इसके बाद आपका दूसरा रूप है सस, क्योंकि अब जस के बाद सस विभक्ति आएगी, बहुवचन ही बहुवचन तो चलाने हैं इसके, तो सस विभक्ति में देख लीजिए, त्रि आगे सस विभक्ति है, इसके बाद सस का बचता है अस, त्रि अस। अब यहाँ पर भी गुणादि तो प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो तो जस विभक्ति में ही होते हैं। यहाँ तो प्रथम पुरुष अवर्ण दीर्घ है, ये सूत्र है। वो क्या कर देता है, जैसे आपने वहां पर बनाया था ना हरि शब्द में हरीन, ऐसे ही यहाँ पर क्या बना लेना है आपको, त्रीन, हरि की तरह। और हरि का जैसे आपने हरया बनाया था, उसकी तरह आपने त्रयः तो बना दिया है। अब त्रीन बनेगा कैसे, तो उस प्रक्रिया को आप देख रहे हैं, त्रिसस त्रिअस, प्रथमो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश। यह जो है पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश है, मतलब ये दो के स्थान पर एक दीर्घ बैठेगा, क्योंकि एकादेश है, इसलिए इस वाले अ के स्थान पर और त्रि में जो ई है उसके स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ बैठेगा। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या हो जाएगा, यहां पर ईकार हो जाएगा, अर्थात दीर्घीकार। तो आप देख रहे होंगे यहाँ ये दीर्घीकार आ के स्थान पर भी बैठा हुआ है, और ये ह्रस्व ई के स्थान पर, दोनों के स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपको आ गया होगा समझ में। तो यह कंडीशन और फिर अब आगे देखिए, आपने बना लिया फिर त्रिशा। त्रिशा के बाद आपको क्या करना है, एक सूत्र है तस्मात् छसो न पुंसी। यदि पूर्व सवर्ण दीर्घ कर लिया गया है यदि सस विभक्ति में, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सस का सकार होता है उसको ये नकार कर देता है, मतलब स को न कर देता है पुल्लिंग में। तो हम पुल्लिंग तो पढ़ ही रहे हैं, पुल्लिंग में सब जगह ही लगना है, पूर्व सवर्ण दीर्घ अभी करके ही फ्री हुए हैं। तो सा क्या हो जाएगा, सा को ना हो जाएगा, आपका रूप बन जाएगा त्रीन। ठीक है जी, ये रूपों की प्रक्रिया आप समझ गए हो। हम अभी आपको ये थोड़ा डिटेल में करके बताते हैं कि त्रीन ऐसे बनेगा, त्रय ऐसे बनेगा। हालांकि जो हरि शब्द जानते हैं वो हरया की तरह त्रय बना लेंगे, हरीन की जगह त्रीन बना लेंगे। ये हम द्वारा से इसलिए बताते हैं क्योंकि आप किताब खोल के द्वारा नहीं देखते हो, अतः हम यह प्रयास करते हैं कि एक बार आपकी पुनरावृत्ति हो जाए, फिर से भूलो नहीं, क्योंकि आगे चलने पर हम प्रक्रिया को फिर इतना नहीं बताएंगे, फिर बस थोड़ी मुख्य बात पर ही फोकस करेंगे। ठीक है जी, हाँ। तो आपको इसलिए ध्यान दिलाया जाता है हनुमान जी की तरह कि आपने क्या क्या पीछे पढ़ा है जी और क्या अब आप नया ऐड कर रहे हो अपने ज्ञान में। ठीक है, तो ये दोनों प्रक्रिया पूर्ववत थी। अब आगे आपने जैसे त्रय बना लिया और द्वितीया में त्रीन बना लिया, भिस में कुछ करना नहीं है ना, त्रि शब्द से भिस जोड़ दो, बस सकार को रुत्व विसर्ग करना है तो त्रिभी। और जी त्रि आगे भ्यस लाएंगे तो त्रिभ्या, देखो कुछ भी नहीं, केवल आपने विभक्ति का संयोजन मात्र कर दिया। उसके बाद पंचमी लाएंगे, इसमें त्रिभ्या, इसमें भी बन जाएगा। ठीक है ना जी सुमित। जी इसके बाद षष्ठी विभक्ति में जो आपको थोड़ा ये येलो कलर दिखाई दे रहा है, यह थोड़ा डिजाइन इसलिए किया गया है कि बस यही त्रि शब्द जी में विशेष बात है, बाकी तो टोटल हरि की तरह है ये भी, जी बस यही कुछ विशेषता है। यहाँ विशेषता क्या है, वो सूत्र है आपका त्रेस्त्रया, बस ये थोड़ा सा अलग कर देता है यहाँ जी है, क्योंकि वहां पर तो हरि शब्द का तो हरिणाम बनता है, सब लोग जानते हैं जी हाँ हरिणाम। ऐसे ही कोई यहाँ पर त्रिनाम मत बना लेना, जी है ना, कोई टोन में टोन फिट कर दे कि भैया वहां जी ऐसा तो यहाँ भी ऐसा तो जी ऐसा नहीं। यहाँ पर यह एक सूत्र आपको स्मरण रखना है, सूत्र है आपका त्रेस्त्रयः। जी। त्रेस्त्रयः क्या कहता है, अरे महादेव तो है ही, लेकिन अब आप लोग कहाँ हैं?
त्रि शब्द को त्रयादेश, ठीक है। तो त्रि जी शब्द को त्रयादेश कर दिया गया। त्रयादेश करने के बाद हमारी स्थिति बन जाएगी, देखो त्रि आम ये स्थिति है ना, त्रिस त्रय जी से त्रि शब्द को त्रयादेश होता है, आम विभक्ति के परे रहते, आम जी विभक्ति के परे रहते त्रयादेश कर दिया गया, स्थिति बन गई त्रय आम। त्रि जी। को त्रय, आपको सबसे पहला क्या करना है, यहाँ पर त्रि को त्रयादेश करना है। ट्राई करना है जी। इस स्टेप को बस याद रखना, ठीक है। जी तो जब आपने त्रयादेश कर लिया तो त्रय आम, ठीक है। जी अब जी आपको क्या करना है, एक सूत्र है ह्रस्व नद्यापो नुट, जी। ह्रस्वांत नद्यंतावंत अंग से परे आम को नुटागम होता। अब आगे की नोटा। प्रक्रिया आप जानते हो, यहाँ त्रिस तरह से बता इतना ही हुआ है कि त्रि को त्रय हो गया है बस। जी हाँ। आगे की प्रक्रिया टोटल आपको पता है वो क्या है। अब आप नुट करिए, नुट जी करेंगे तो त्रय नुट आम, और नुट का ना बचता है ये पूरी दुनिया जानती है। जी जी तो त्रय नुट के ना को भैया वो आम में जोड़ देंगे तो वो नाम बन जाएगा, ठीक है। जी और फिर स्थिति बन जाएगी आपकी त्रय नाम, ये जी स्थिति बनेगी। अब आपको सूत्र है कि आप सुपीच, वो कहता है जी आदि जी यदि सुप परे होगा तो मैं दीर्घ कर दूंगा। तो जी आपका नाम क्या है, य आदि, यह एक प्रत्याहार है, दिमाग में जी क्लिक कर लेना उन जी जी अक्षरों को कि उसमें ना जी आता है कि नहीं। जी तो यह आदि सुप है। अजंत अंग को आपने दीर्घ, अदंत को कहता है वो, अदंत अंग को आपने दीर्घ कर दिया। सुपीच से भी दीर्घ कर सकते हो, जी लेकिन मुझे यहाँ सुपीच की बजाय नामी लिखना चाहिए था, क्योंकि नामी स्पेशली नाम के लिए ही बना हुआ है। अजंत अंग को अजंत अंग को दीर्घ करता है नाम के परे रहते। जी तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, सुपीच की बजाय नामी दीर्घ करना ज्यादा उचित है, ठीक है। जी। तो आप यहाँ नामी दीर्घ, ये दीर्घ है तो आप यहाँ नामी सूत्र को ये स्मरण करिए, इसको यहाँ से डिलीट कर हटा दी। दीजिए, हैं। जी ये जी बाई मिस्टेक लिख गया है। हालांकि दीर्घ इससे होने में आपत्ति नहीं है, लेकिन एक व्याकरण की जो प्रक्रिया है जिसे आप पहले पढ़ाए हो वो गड़बड़ा जाएगी। जी जी यहाँ पर तो आप सुपीछा दीर्घ करें नामी दीर्घ करें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वो अग्रिम जी प्रयोगों के लिए है। तो जी। प्रकरण की शुद्धि के लिए आवश्यक है, प्रक्रिया की शुद्धि के लिए आवश्यक है कि आप यहाँ नामी दीर्घ करें। तो सुपीचा की जगह नामी मान लें। नामी दीर्घ, हाँ, यस यस, जी जी है ना। हाँ हाँ, न्यायत्वा दीर्घ, हालांकि दोनों के दीर्घ में कोई अंतर नहीं, दोनों ही दीर्घ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप जी नामी से दीर्घ करें तो बेस्ट है, ऐसा प्रक्रिया यह कहती है, ठीक है, ग्रंथ जी की। जी चलिए आपने दीर्घ कर लिया, तो स्थिति बन जाएगी त्रया नाम, और जी तो करना तो जानते ही, अटकुपांगनम विवाह पी से रूप बन जी। जाएगा त्रयाणाम। ये जो त्रयाणाम। प्रक्रिया भी आपने देखी इसे ठीक से अवगम कर लेना कि पहले आपको त्रयादेश, फिर नुट, फिर नामी दीर्घ और दीर्घ। फिर ढत्व, जी तो ये त्रयाणाम बन जाएगा, जी ठीक है। जी और त्रि आगे सुप और त्रिशु, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं जी यहाँ संबोधन लिख नहीं रहा हूं क्योंकि संबोधन ग्रंथ और टीकाकारों ने लिखे हैं, पर इसके संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, अतः हम जी संबोधन को यहाँ संख्यावाचकों में छोड़ दे रहे हैं थोड़ा, है ना। जी। हाँ जी जी बिल्कुल। तो आप ये समझ गए होंगे पूरी प्रक्रिया, तो बस इसमें एक ही बात थी, त्रि को आप त्रयादेश करें और आम विभक्ति के परे रहते, एक ही बात याद जी रखें। और एक बात ध्यान रखना कि अभी आप जो ये संख्यावाचक शब्द पढ़ रहे हो पुल्लिंग के पढ़ रहे हो। जी हाँ। अब त्रि शब्द है, अब आपका जो ये त्रि शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग में कुछ अलग तरीके से बनेगा, जी नपुंसकलिंग में कुछ अलग तरीके से बनेगा, ध्यान जी। रखें। अभी आप चूंकि क्या पढ़ रहे हो, अयंत पुल्लिंगाहा, पुल्लिंग। जी जी। पुल्लिंग में यह बनेगा। तो पुल्लिंग में जैसे त्रयः पुरुषाः, पुरुष शब्द पुल्लिंग है, त्रयः जी हाँ। पुरुषाः, त्रयः जी वृक्षाः, त्रयो लोकाः, जी हाँ। ऐसे करके आप पुल्लिंग के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। जी 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 हाँ, तो ये त्रि शब्द का आपके काव्यों में बड़ा प्रयोग है, बहुत, ये पुल्लिंग का भी काफी प्रयोग है। तो अब जी आप हाँ। इसे समझ गए होंगे, आपके मूल ग्रंथ में भी वही सब लिख दिया है, त्रयाणाम और त्रिशु, ये मूल ग्रंथ है आपका, ठीक है। जी तो इतनी बात समझ में आ गई क्या नहीं, जी जी। आचार्य। आ गई ना। जी तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, बस त्रि शब्द इतना ही था, ठीक है। जी अब इसके बाद आप एक दूसरा शब्द पढ़ने जा रहे हो, प्रियत्री, इस शब्द को,
और इस शब्द के बाद पढ़ोगे आप द्विशब्द, और द्विशब्द के बाद आपके जो ह्रस्व इकारांत हैं वो पुल्लिंग में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है जी, जी ह्रस्व इकारांत समाप्त हो जाएंगे, फिर हम दीर्घ इकारांतों में चलेंगे। तो जी आप जो शब्द पढ़ने जा रहे हो वो त्रिशब्द तो पढ़ लिया, अब आप पढ़ने जा रहे हो प्रियत्री। तो प्रियत्री में क्या स्थिति होती है ये आप देखिए। अब प्रियत्री में क्या है तो वहां पर भी त्री, लेकिन प्रिय शब्द के साथ समास हो रखा है, प्रिय शब्द उसके आगे जुड़ा है जी। प्रियत्री। प्रियत्री का अर्थ क्या होता है कि प्रिय, या बहुवचन कर दीजिए, प्रियाः त्रयोः यस्य च यस्य सा, प्यारे हैं तीन जिसको। जी, ये ऐसा बहुब्रीहि समास है, प्यारे हैं तीन जिसको, ये बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। जी ठीक है जी। जी। हाँ, आप एक बात और जानते हो कि जो समास होते हैं ना, समासों में अपने अपने पदों के अर्थों की भी प्रधानता होती है। जैसे आप जानते हो कि अव्ययीभाव जो समास है वो पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, आपका जो तत्पुरुष समास है वो उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। ठीक है जी। ऐसे ही जो बहुब्रीहि समास है वो अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसमें, क्योंकि समास में दो या दो से अधिक पदों में के बीच में समास होता है जी। तो वो जो दो पद होते हैं अव्ययीभाव में पहला वाला प्रधान रहेगा, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान रहेगा, मतलब बाद वाला जो पद है वो। जी ठीक है जी। और तत्पुरुष और उसमें बहुब्रीहि समास में ना तो पूर्व वाला प्रधान रहेगा ना उत्तर वाला प्रधान रहेगा, बल्कि इन दोनों शब्दों से जो दो शब्द जिस तीसरे अर्थ को निकाल रहे हैं, तीसरे अर्थ को द्योतित कर रहे हैं, वो प्रधान रहेगा। ये आप समास की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से जानते हैं जी। ठीक है जी। अब आपका चूंकि प्रियत्री शब्द ऐसा ही है, देखो प्रियत्री शब्द के रूप कैसे चलेंगे, क्योंकि इसमें त्रिशब्द जुड़ा हुआ है और प्रिय भी जुड़ा हुआ है जी। तो अब तो प्रियत्री के रूप क्या हम त्रिशब्द की तरह चलाएं, तो त्रिशब्द की चलाए तो ये तो बहुवचनांत होना चाहिए भी नित्य, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रियत्री के विषय में क्या क्या बात है ये आप अभी सब समझने वाले हो। ठीक है जी। चलिए अब आप तैयार हो जाइए प्रियत्री के लिए। आज एक विशेष व्याख्यान की आवश्यकता है और वो आप लोगों के सम्मुख ये प्रस्तुत है। आपके ग्रंथ में यह जो जब आपने ये पढ़ा है ना ये सूत्र त्रेसत्रयः, इस त्रेसत्रयः के नीचे कुछ पंक्ति दी हुई है, आपने गौर किया हो तो नीचे एक पंक्ति दी है ये तो हमने यहाँ लिखी है ये गौणत्वेपि करके ये वाली पंक्ति, गौणत्वेपि नीचे लिखी है, त्रयादेशो गौणत्वेपि प्रियत्याणाम ये लिखा है आपके ग्रंथ में। तो हमने थोड़ा सा बीच में वहां जोड़ दिया है त्रयादेशो भवति गौणत्वेपि प्रियत्रियाणाम, इन दोनों के बीच में लिख दिया है त्रयादेशो भवति, मतलब उसकी संगति लगाने के लिए लिख दिया है। तो क्या है पूरी कंडीशन आप ये समझिएगा। श्याम सुंदर जी जुड़े हैं कि नहीं आज? हाँ जी श्याम सुंदर जी जुड़े हैं। बालकृष्ण जी आप हैं? जी गुरुदेव, गुरु जी प्रणाम। हाँ महादेव, कहाँ हो तुम? गुरु जी इधर ही हूँ, रूम पर अपने? जी जी जी। अच्छा देहरादूनम? हाँ हाँ देहरादून। अरे वाह वाह। तो चलिए अब आप थोड़ा हूँ हाँ आप भी बीच में करते रहा करिए, का दो लोग हैं जी जी। इससे लगता है कि हाथ चल रहा है। बिल्कुल। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके ये त्रिस्त्रयः जो सूत्र है उसमें एक पंक्ति लिखी जी। और वो पंक्ति क्या है? गौणत्वेपि प्रियत्रियाणाम ये पंक्ति है जी। गौणत्वेपि प्रियत्रियाणाम ये पंक्ति है और उसकी आप जो ये सब देख रहे हो ना ये उसी की व्याख्या है, इस पंक्ति की व्याख्या।
हम आपको समझाएंगे भी और आपके सम्मुख लिखा है, इसे पढ़ते हुए सुनाएंगे भी तो आपकी समझ में भी आ जाएगा, इसलिए लिख दिया हमने ये सब। हम चाहते तो इसको बोल के भी काम चला देते, लेकिन कुछ चीजें मिस हो जाती बोलने से, अतः हमने इसको लिखना उचित समझा। तो देखो क्या बात है, पूरी वो बात सुन लीजिए। बात यहां से स्टार्ट है आपकी, अत्रेदम ज्ञातव्यम। यहां प्रियत्री शब्द के विषय में ये बात जान लेनी चाहिए। उसमें एक बात लिखा है गौणत्वेपि प्रियत्रियाणाम। तो गौणत्वेपि का मतलब ये गौण क्या होता है, आप देख रहे हो ना, गौणत्वेपि ऐसा एक शब्द लिखा हुआ है, गौणत्वेपि प्रियत्रिया। तो जी ये गौण क्या होता है, इस गौण को हमने इधर लिखा है गीता प्रेस पुस्तक के आधार पर। यहां पर लिखा है कि स्वार्थम परित्यज्य परार्थावलंबनम गौणत्वम। वहां पर शायद यह पाठ है स्वार्थम उत्सृज्य परार्थावलंबनम गौणत्वम। स्वार्थम अर्थात जो अपने अर्थ को छोड़ करके, परार्थावलंबनम दूसरे अर्थ का अवलंबन कर लेता है, वो गौण कहलाता है। गौण का मतलब क्या होता है, जो अपने अर्थ को छोड़ करके दूसरे के अर्थ का अवलंबन कर लेता है, वो गौण कहलाता है। अब यहां पर क्या स्थिति है वर्तमान में, उसको हम घटा करके बताते हैं, ठीक है। यहां पर जो आप प्रियत्री शब्द पढ़ रहे हो, ध्यान रखना आपका जो मूल शब्द क्या है, प्रियत्री, इसको गौर कर लेना। यहां पर जो हमने दिया हुआ है इसके बारे में आप पढ़ रहे हो, यथा, यथा लिखा है कि प्रियत्री इत्यत्र त्रि शब्द स्वार्थम। प्रियत्री में जो त्रि शब्द है वो स्वार्थम, तो उसका अर्थ क्या होता है, त्रि का, त्रि का तो अर्थ होता है त्रित्वर्थम। परित्यज्य जो इसमें था ना, परित्यज्य, परित्यज्य का अर्थ किया है त्यक्त्वा, अर्थात जो अपने, जैसे प्रियत्री है, प्रियत्री में क्या किया, प्रियत्री में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास होने से प्रियत्री में जो त्रि शब्द है वो अपने अर्थ को नहीं कह रहा है, क्योंकि समास में वो अन्य पद के अर्थ को कह रहा है, वहां पर तृत्व संख्या को नहीं कह रहा है, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति को कह रहा है जिसको तीन प्रिय है, मतलब तीन चीजें कोई उसको प्रिय है, या तो तीन पुरुष प्रिय है, या फिर तीन वृक्ष प्रिय है, मतलब कोई तीन चीज उसको प्रिय है, ऐसे उस पुरुष के लिए ये कह रहा है, न कि तृत्व संख्या को ये बता रहा है। तो इसलिए क्या लिखा यहां पर, ध्यान देंगे इन सभी शब्दों पर, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे कि प्रियत्री इत्यत्र त्रि शब्द स्वार्थम अर्थात तृत्वर्थम त्यक्त्वा। क्यों छोड़ता है वो, कि बहुब्रीहि समास अवसात समास वृत्तौ, बहुब्रीहि समास के कारण, समास वृत्ति होने के कारण वो अपने अर्थ को छोड़ देता है। आपने देखा होगा कि पीतम क्या है, एक कोई उसका उदाहरण ले लेते हैं, है ना, पीताम्बरा ले लीजिए आप, जो है नीलकंठ, हाँ हाँ नीलकंठ ले लीजिए। तो नीलह, बिल्कुल, जैसे नीलह का अपना देखो, नीलकंठ, नील का अर्थ होता है नीला और कंठ माने कंठ, गला। तो यहां पर नीलकंठ में नील भी अपने अर्थ को छोड़ता है, कंठ भी अपने को अर्थ को छोड़ करके एक तीसरे नए अर्थ का अवलंबन करते हैं कि नील हा है कंठ जिसका ऐसा वह पुरुष, ऐसे वो भगवान उनके लिए, उन महादेव के लिए कहता है नीलकंठ। अब नीलकंठ में नील और कंठ के अर्थ नहीं है, मतलब इन्होंने अब ये अब नीलकंठ शब्द महादेव के बता रहा है, बात आ रही ना समझ में। इसी तरीके से अब प्रियत्री में त्रि शब्द वो नहीं है जो आप अभी त्रि शब्द के रूप चला के आए हो, अब तो त्रि शब्द इसका अर्थ नहीं रहा, अब तो यहाँ पर त्रि शब्द का अर्थ क्या हो गया है, त्रि शब्द का अर्थ हो गया है गौण, गौण हो गया है ना। क्यों, क्योंकि वो अपने अर्थ को छोड़ चुका है समास होने के कारण जी। तो खर की रेडियो जैसी आवाज आ रही है जी, कहां से, हाँ उसको न करें। तो क्या होगा, बहुब्रीहि समास वथात वो क्या करता है, परार्थावलंबनम, ये जो है ना उसका यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है कि परार्थस्य, परार्थस्य, तो परार्थ क्या है, कि परार्थ ये कि प्रिया त्रयः यस्य सह
तादृशस्य कस्यचिद अन्य पुरुषस्य अर्थस्य अवलंबनम करोति। परार्थावलंबनत्वम का ये जो है सामान्य अर्थ किया है। जी आपने जो ये वाक्य पढ़ा ना, इसी का ये अर्थ चल रहा है। ये स्वार्थम परित्यज्य परार्थावलंबनम गौणत्वम, उसकी व्याख्या है ये। तो अन्य पुरुषस्य अर्थस्य अवलंबनम करोति, अतः प्रियत्री शब्द, वो प्रियत्री मध्य त्रि शब्द, प्रियत्री के मध्य में जो त्रि शब्द आपको वो दिखाई दे रहा है वो गौण। गौण मतलब अप्रधाना वर्तते, उसकी प्रधानता नहीं है, बल्कि प्रधानता उस पुरुष की है जो प्रियत्री इन दोनों शब्दों से कहा जा रहा है। तो ना तो यहां त्रि शब्द प्रधान है, ना ये दोनों शब्द क्या है, गौण है। अब बात आपको आ गई होगी समझ में, प्रियत्री में त्रि शब्द गौण है, ये बात समझा दी। ये बात हम क्यों समझा रहे हैं तो वो आगे सुनिए, इसलिए समझा रहे हैं। अब आगे थोड़ा पैराग्राफ चेंज होता है। आगे ये है कि अस्मिन व्याकरण शास्त्रे तु, यह जो व्याकरण शास्त्र आप पढ़ रहे हैं इसमें एक न्याय है कि गौण मुख्ययो मुख्य कार्य संप्रत्यय। गौण और मुख्य इन दोनों में जब कार्य करने की बारी आए तो मुख्य कार्य संप्रत्यय, आपको मुख्य में कार्य करना चाहिए। अब मुख्य क्या होता है, यदि त्रि शब्द अकेला पढ़ा है तब तो वो मुख्य है, ठीक है, क्योंकि त्रित्व अर्थ को कह रहा है। और जब प्रिय त्रि में आया हुआ जो त्रि शब्द है वो गौण है। गौण का मतलब अप्रधान है, वो अपने अर्थ को नहीं कह रहा है, बल्कि वो तो एक समुदाय के है। अब वो तो अपने अर्थ को छोड़ चुका है। प्रियत्री का मतलब वहां तीन से कोई लेना देना नहीं, अब तो जो है प्यारी है, तो प्यारे हैं तीन जिसको, ऐसे उस अन्य पदार्थ अन्य पद के अर्थ के रूप में जो पुरुष उपस्थित है उसका ज्ञान करवा रहा है अब तो इसलिए क्या होता है, न्याय तो ये है आपके व्याकरण शास्त्र में जो गौण मुख्य न्याय है कि गौण और गौण मुख्य हो, मुख्य में ही कार्य होता है। तो अब क्या होना चाहिए, ध्यान रखिए, अब होना ये चाहिए कि आपका सूत्र है त्रयस्त्रय। त्रयस्त्रय सूत्र द्वारा क्या होता है, त्रि शब्द को त्रयादेश कहा गया है, ठीक है ना। किसको कहा गया है सुमित जी, त्रि शब्द को त्रयादेश कहा गया है। तो जब त्रि शब्द को त्रयादेश कहा गया है तो वो त्रि को ही होना चाहिए, फिर तो प्रिय त्रि को तो अब नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि त्रि शब्द तो मुख्य है और प्रिय त्रि में जो त्रि शब्द है वो गौण है। गौण कैसे है भी आपने जान लिया, क्योंकि उसने अपने अर्थ को छोड़ दिया है। स्वार्थम परित्यज्य परार्थावलंबनत्वम गौणत्वम, उसने अपने अर्थ का परित्याग कर दिया, इसलिए वो गौण है, ठीक है जी। तो अब क्या होना चाहिए, अब होना ये चाहिए कि आपका त्रयस्त्रय सूत्र द्वारा त्रयाणाम तो बनना चाहिए, मतलब त्रि शब्द से आम विभक्ति में तो त्रयादेश होना चाहिए त्रि शब्द को, तो त्रयाणाम तो बनना चाहिए, लेकिन प्रिय त्रियाणाम नहीं बनना चाहिए था। आप देख रहे हो ना यहाँ पर, प्रिय त्रयाणाम में त्रयादेश नहीं होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि आपका न्याय है गौण मुख्यो मुख्य कार्य संप्रत्यय, ये वाला न्याय। गौण और मुख्य जब कार्य उपस्थित हो तो कार्य किसमें समझना चाहिए, मुख्य में कार्य करना चाहिए। मुख्य मतलब अकेला, जब त्रि शब्द होगा वहीं पर हम उसे त्रयादेश करेंगे आम विभक्ति। अब प्रियत्री में जो त्रि शब्द है वो तो आपका गौण है, वह मुख्य नहीं है, क्योंकि समास के कारण वो अपने अर्थ को छोड़ चुका है। तो आपका प्रिय त्रयाणाम नहीं बनना चाहिए था। लेकिन यहां पर मित्रों क्या होता है कि गौण मुख्यो मुख्य कार्य संप्रत्यय, यह न्याय यहां पर प्रवृत्त नहीं हो पाता है। उसमें कारण क्या है, तो वो न्याय प्रवृत्त नहीं हो पाएगा तो फिर जैसे त्रि, इस मुख्य में त्रि शब्द को त्रयादेश हो जाता है आम विभक्ति के परे रहते, ऐसे ही गौण प्रिय त्रि में जो त्रि शब्द है उसको भी आम विभक्ति के परे रहते त्रयादेश हो जाएगा। बस बात इतनी सी है। अब आपको समझना क्या है यहां पर, अब समझना यह है आपको यहां के प्रियत्री शब्द में जब त्रि
शब्द गौण है तो गौण होने भी को त्रयादेश कैसे हो गया, अम विभक्ति के परे रहते, बल्कि यहाँ तो गौण मुख्य न्याय आना चाहिए, क्योंकि गौण मुख्य में जब कार्य प्राप्त हो तो वो मुख्य में ही कार्य होता है, गौण में नहीं होता है। तो इसलिए ये बातें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, ध्यान से सुनिए कि गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय इति न्यायात, इस न्याय से त्रयस्त्रय इति सूत्रेण त्रयादेशस्य प्रवृत्तिर मुख्य, मुख्य मतलब त्रिशब्दे एव, संधि कर दी है यहाँ पर, ये हट गया है ना, आयादेश हो गया है उसको, त्रिशब्दे एव स्यान न तु गौणे, गौणे मतलब प्रियत्री शब्दे, गौण प्रियत्री शब्द में त्रयादेश की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन किंतु भाष्य प्रामाण्यात, भाष्यकार के प्रमाण के कारण पद कार्येषु एवास्य न्यायस्य प्रवृत्तिर्भवति। भाष्य प्रामाण्य से क्या होता है, यह जो न्याय है आपका, जो आपको बोल्ड अक्षर में दिखाई दे रहा है, ये जो न्याय पद कार्य में ही प्रवृत्त होता है, न तो अंग कार्येषु, अंग कार्यों में ये न्याय प्रवृत्त नहीं होता है। और आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, आप क्या करने जा रहे हो, त्रयस्त्रय सूत्र द्वारा आप अंग कार्य कर रहे हो, क्या कि अंग संज्ञक जो त्रि शब्द है, उस त्रि शब्द के स्थान पर, पूरे के स्थान पर आप त्रयादेश कर रहे हो अनेक काल से सर्वस्व सूत्र की सहायता से। तो ये क्या है, अंग कार्य है। तो क्या हुआ कि गौण मुख्य न्याय है, ये अंग कार्य में ही लगता है, और पद कार्य वो गौण मुख्य पद कार्य में ही लगता है, अंग कार्य में नहीं लगता। तो आपका यहाँ पर अंग कार्य है, तो भाष्य के प्रमाण से क्या पता चला कि आपका गौण मुख्य न्याय अंग कार्य में ही प्रवृत्त होगा, वो पद कार्य में ही प्रवृत्त होगा, है ना। पद कार्येषु एव अस्य न्यायस्य प्रवृत्ति न तु अंग कार्येषु, अंग कार्यों में यह न्याय प्रवृत्त नहीं होगा। इत्येव अभिप्रेत्य, इसी बात को मन में रख करके दीक्षित शिष्य, जो दीक्षित जी के शिष्य हैं, कौन है दीक्षित जी के शिष्य, वरदराजाचार्य, जो वरदराजाचार्य जी हैं, वो क्या लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि गौणत्वेपि प्रियत्रियाणाम अर्थ, और बीच में कोष्ट, अब कोष्टक वाले को साथ में पढ़ लो कि गौणत्वेपि त्रयादेशो भवति, कुत्र के प्रियत्रियाणाम इत्यत्र, यहाँ पर गौण होने पर भी त्रयादेश हो जाएगा, गौण मुख्य न्याय यहाँ पर नहीं रोक पाएगा इस बात को, है ना। तो शायद आपको ये कुछ बात समझ में आ गई हो। ये बात बस इसीलिए बताई जा रही है कि गौण होने पर भी जब प्रियत्री में त्रि शब्द का अर्थ अपना प्रधान नहीं है, यहाँ तो अन्य पद प्रधान है क्योंकि ये बहुब्रीहि समास है, फिर भी यहाँ पर त्रि शब्द को त्रयादेश त्रयस्त्रय सूत्र द्वारा हो गया, हालांकि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपका न्याय है गौण मुख्यो मुख्य कार्य संप्रत्यय। जब गौण और मुख्य में कार्य करना हो तो मुख्य जहां त्रि शब्द है, तो त्रि शब्द में तो अपनी अर्थ की प्रधानता है, तृत्व संख्या की, तो वहीं पर त्रयादेश होना चाहिए था। लेकिन प्रियत्रियाणाम में भी क्या हो जाता है, त्रयादेश हो जाता है त्रि शब्द को। क्यों? क्योंकि गौण मुख्य न्याय अंग कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, पद कार्य में ही प्रवृत्त होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जैसे मुख्य में त्रि शब्द में त्रयादेश होगा, ऐसे ही प्रियत्री, ऐसे गौण स्थल में भी त्रि शब्द को त्रयादेश हो जाएगा, तो प्रियत्रियाणाम रूप बन जाएगा। और बाकी जो इसके रूप हैं वो सब चलेंगे हरि शब्द की तरह। आप देख रहे हो ना, इसको छोड़ करके जो हमने येलो कलर कर दिया है ना, क्योंकि यहां पर त्रि शब्द को त्रयादेश हो गया है, बस इसी कारण से। बाकी और सभी जो इसके रूप कैसे चलेंगे, हरिवत चलेंगे। तो चला लेते हैं। प्रथमा देख लीजिए, प्रियत्री ही। अंकित जी है क्या? अंकित जी अभी दर्शन हुए थे अंकित जी के? हाँ हाँ, और नेटवर्क ठीक ठाक है जी तुम्हारे यहाँ? हाँ, आज थोड़ा अच्छे नेटवर्क में इसलिए आज इस पे ले रहा हूँ, तो अभी भी ना पड़ रहा था। हाँ हाँ, चलो आप अपने भी नेटवर्क ठीक कर लें। और स्वास्थ्य ठीक है? बड़ी दिनों बाद दिखाई दिए हो।
हैं? हाँ हम एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। हमारे तरफ हाँ वायरल फीवर चल रहा है ना इस समय। हाँ, देखो वायरल फीवर से बच के अपने घर रहो। में खाली मैं ही ठीक ये हूँ अभी। इस अब शरद ऋतु के अब क्या है उसका ये सब चल रहा है है। तो बताया जाता है वैद्यक शास्त्र में कि वैद्या नाम शारदी माता, डॉक्टरों की जो माता है वो शरद ऋतु है। तो माता अपने पुत्र का ख्याल रखेगी तो डॉक्टरों के पास है ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती है, लोग बीमार पड़ते हैं तो। और आजकल तो बच के रहना भाई, अपना इलाज कोई छोटे मोटे डॉक्टर से या खुद ही छोटे मोटे डॉक्टर बन जाओ, करा लेना है। नहीं तो चपेट में आ जाओ एक ऐसी महाबीमारी की जो फर्जी महाबीमारी है, तो जिसको जबरदस्ती सिद्ध किया जा रहा है कि ये महाबीमारी है, तो बच के रहना इससे, ठीक है। हाँ, डॉक्टरों के चक्कर में जी अपने भैया, जी प्रियजनों भैया। को ज्यादा ना पड़ने देना, हो सके तो एक क्लिनिक वाले डॉक्टर से काम चला लेना, जिसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल ना हो, नहीं तो वो तुम्हें भर्ती कर देगा, हाँ बिल्कुल। चेक कर देगा कोरोना को, ठीक है। चलो चलो। हाँ तो बिल्कुल। ये प्रियत्री शब्द के रूप हरि की तरह चलते हैं, बस एक जगह को छोड़ करके, क्योंकि वहां त्रिस त्रय के द्वारा वहां पर भी गौण में भी त्रयादेश हो जाता है। तो आप उसके रूप कैसे चलाएंगे? प्रियत्री ही, प्रियत्री, प्रियत्रय, प्रियत्रे हे, मतलब हे यहाँ छूट गया यार, है ना, हे लगा लो अपने आप, हे प्रियत्रे, मतलब संबोधन हे के बिना भी हो जाता है। एक बात और बता दें, हे लगाओ या मत लगाओ फिर भी वो संबोधन माना जाता है, ठीक है ना। तो प्रियत्रे, प्रियत्री, प्रियत्रय, ये संबोधन के रूप थे। द्वितीया प्रियत्रिम, प्रियत्री, प्रियत्रीन। तृतीया प्रियत्रिणा, आपने टाको ना किया था, हरिणा, प्रियत्रिणा, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभि, प्रियत्रये, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभ्या, प्रियत्रे, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभ्या, प्रियत्रेः, प्रियत्र्यो, प्रियत्र्याणाम, और प्रियत्रौ, प्रियत्रोः, प्रियत्रेषु, ये रूप बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब आपको रूप सब अच्छे तरीके से जब यहाँ नहीं भी आपको लिखे हो ना, तभी भी ये रूप आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, इनकी प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। आप कहें इसके रूप तो आप खटाखट स्टार्ट हो जाओ, आपके दिमाग में तुरंत आए, अब इसके बाद सुविभक्ति लगानी है, इसके बाद औ लगानी है, उसके बाद जस लगानी है, और जस लगेगी तो क्या काम होगा। बस आपको एक ही ध्यान पर बात रखनी है कि वो सब इकारांत है, उकारांत है, अकारांत है, क्या है वो सब, ये याद रखना है। और वो कौन से लिंग का है, कोई सा भी रूप चलवाएगा उसका लिंग पता करो सबसे पहले, और वो क्या है, इकारांत, उकारांत, मकारांत, हकारांत, मतलब वो क्या है अंत में उसके, ये पता करो। और रूप खटाखट चला दो, दो चीज पता करके बस ये, और तीसरे में बस नियम पता होने चाहिए आपको कि अच्छा अब क्या होता है, अब क्या होता है, बस। तो आपको रूप रटने की आवश्यकता नहीं है, रूप आप बना लोगे, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे कुंभकार जो होता है वो कभी घड़े खरीद के नहीं लाता मार्केट से, वो घड़े खुद बना देता है, वो निर्माण करता स्वयं है अपने उसका, ठीक है जी। तो आपने अब ये प्रियत्री शब्द को पढ़ लिया। प्रियत्री शब्द में मात्र इतना था कि गौणत्व प्रियत्रियाणाम, गौण क्या होता है इसे समझाने के लिए वो तमाम व्याख्यान था। रूप तो बहुत सरल थे, रूप तो हरि की तरह ही थे। जिन लोगों को कदाचित व्याख्यान समझ में नहीं आया हो वो घबराए नहीं, है ना। और जिनको आ गया तो उन्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वो ज्यादा से ज्यादा उसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि हमने इसको दो तीन पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर इसे निर्मित किया है, इस तरीके से सरल रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो वो इसे समझे, है ना, जो व्याकरण में गूढ़ता हासिल करना चाहते हैं उनके लिए दरअसल आज ये थोड़ा सा लिखा था। बाकी तो ये प्रियत्री के हरि की तरह रूप है, बस एक आम विभक्ति को छोड़ करके। अब आइए एक दूसरा शब्द है द्विशब्द। पहले आया त्रिशब्द, अब कौन सा पढ़ा गया है? द्विशब्द, ठीक है। कोई शंका यदि आपको आ जाए करे ना, आप तो पूछ लिया करो, कोई नया चैप्टर आरंभ हो रहा है, अब द्विशब्द आप पढ़ने वाले। तो द्विशब्द के विषय में क्या लिखा है वो आप देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। हाँ, द्विशब्द के विषय में एक बात लिखी है, एक सूत्र आया है वहां पर, है द्विशब्द के रूप बहुत सरल है, पहले तो ये बात जान ली। द्विशब्द के रूप कैसे चलेंगे, तो सबसे पहले आप समझ लो, द्विशब्दो नित्यम द्विवचनांत, द्विशब्द हमेशा द्विवचन में ही चलेगा, है, एक बार जान लीजिएगा। तो क्या होगा, होगा क्या यहाँ पर, तो होगा एक सूत्र है आपका त्यदादि नाम। ये सूत्र क्या करता है कि जो त्यदादि होते हैं उनको आकार अंतादेश करता है। देखो द्विशब्द की प्रक्रिया जान लेना है, द्विशब्द को आकार अंतादेश हो जाता है, मतलब ऐसे ये है आपका द्विशब्द,
द्वि शब्द को अकार अंतादेश हो जाएगा, मतलब ई को आ हो जाएगा, तो बेचारा अब ये द्वि शब्द बन जाएगा द्व। अब द्वि शब्द को आप क्या समझे? द्व समझे प्रक्रिया में। ठीक है जी। तो ये अकारंतादेश किसको होता है? तो त्रिदादी नामक सूत्र कहता है ए शाम। ए शाम का मतलब केवल द्वि शब्द ही नहीं, ए शाम का मतलब है त्यदादी नाम। ए शाम की क्या व्याख्या है? त्यदादी नाम। क्या जी? त्यदादियों को ही अकारंतादेश होता है। तो कहा भैया त्यदादी कौन है, हम तो भूल गए हैं कि त्यदादी है कौन। ठीक है, तो कहा जी त्यदादी जो हैं अभी उनको देख लेते हैं, जहां भी अभी ढूंढ लेंगे। लेकिन त्यदादी द्विपर्यंताना में वेष्टि, अर्थात त्यदादी हैं उनको द्विपर्यंत तक ही लेना चाहिए, उसके आगे के यदि कोई त्यदादी है तो वो छोड़ देना। तो कहा बताओ तो सही है कौन से त्यदादी। तो कहा अभी बताते हैं आपको, चिंता न करो। त्यदादी आपने पढ़े थे सर्वादि गण में। ठीक है, सर्वादि गण में एक भीतर एक गण था जिनको कहा जाता है अंतर्गण। वो क्या है? वो एक त्यदादी गण था। तो त्यदादियों की स्टार्टिंग कहां से होती है? आपने सर्वादि गण में पढ़ा होगा, ये त्यद से लेकर के यहां तक का ये त्यदादी गण है। इस समय किम तक ये शब्द आते हैं, कितने हैं? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 शब्द हैं। ठीक है जी। तो ये है त्यदादी। आपका जो सूत्र त्यदादी नामः जो सूत्र है ना, वो जिन त्यदादियों के अकार अंतादेश की बात कर रहा है वो भैया यही है। इन सब के अंत में जो कोई वर्ण हो उसे वो अ बना देगा। जैसे ये त्यद के बाद में दा है, इसको वो आ बना देगा। तद के बाद में जो दा है, इसको वो आ, मतलब इन सबको सबको आ बना देगा। इसमें तो एक में तो आ है ही, और ये आ गया आपका द्विशब्द। तो कहा त्यदादि लिए कहां तक जाएं? तो अभी आपने क्या पढ़ा था? द्विपर्यंताना में वेष्टि के त्यदादियों को भैया है तो वैसे ये 12 लग रहे हैं आपको, पर ये 12 नहीं है। ये त्यदादि सिर्फ यहां तक लिए जाएंगे, बस द्विपर्यंत तक ही लिए जाएंगे ये त्यदादि। तो जब हम त्यदादि कहेंगे तो त्यदादि कहने से अब ये पूरे नहीं पकड़ने हैं कभी भी जिंदगी में। क्या पकड़ने हैं? यहां से लेकर के द्वि तक पकड़ने, 8 ही है बस ये त्यदादि। तो जब हम कह रहे हैं कि त्यदादियों को अकार अंतादेश हो, ये त्यदादी नाम सूत्र ही तो कहता है त्यदादी नाम अह, अर्थात त्यदादी नाम अकार अंतादेश। तो त्यदादियों को अकार अंतादेश हो तो भैया इन सबको अकार अंतादेश हो जाएगा। मतलब इनके अंत में जो कोई भी आया है वो अ में बदल जाना है। अब भैया द्वि के बाद में ई आई थी तो ये भी अ में बदल जाएगी। तो अब ये द्वि शब्द क्या बन जाएगा? द्व बन जाएगा। ठीक है, त्यदादी आप समझ गए कहां थे आपके? याद आ गया होगा आप हनुमान जी को, है ना? जी चलो, तो ये थे आपके त्यदादी। तो एक बार फिर वो मुझे दिखाना पड़ेगा आपको कि त्यदादियों को अकार अंतादेश होता है, कहाँ होता है? विभक्तौ। विभक्तौ, देख रहे हैं ये जैसे चल विभक्ति के परे रहते ही त्यदादियों को अंतादेश रहा होता है। है, ऐसे ही हाँ लगवाना जी है। सदाशिव जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? म्यूट कर दो, वो कुछ और बोल रहा है। हाँ हाँ, देखो आप थोड़ा ध्यान रखा करें जो नए लोग जुड़ रहे हैं कि उन्हें यदि वो जैसे कुछ बातचीत करने लग जाते हैं या आपके बीच में आपके रिश्तेदार आ जाते हैं बहुत सारे बीच में आ जाते हैं चाय पानी की पूछने, तो आप म्यूट कर लिया करें इतने कृपा करके, जिससे अन्य लोग जो है डिस्टर्ब ना हो। बस इतना ही तात्पर्य है। ठीक है, हाँ, इसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। तो चलो, एशाम अकारो, एशाम आकारो। एशाम मतलब त्यदादी नाम, आकारो नहीं है, क्या है? अकारो है ये। एशाम अकारो, इनको अकार अंतादेश हो जाता है। कब? विभक्त हो, मतलब कोई सी भी विभक्ति पर हो भैया। ये नहीं कहता है कि मैं अजादी विभक्ति में, कहलादी विभक्ति में, क्या ये आम माम, कुछ नहीं। ये तो सीधा कहता है हर विभक्ति में मैं ये करूंगा। और त्यदादी लिए कहां तक जाएं? तो द्विपर्यंता नाम, द्विपर्यंत तक लिए जाएं। एव इष्टि, एव इष्टि मतलब वहीं तक इष्ट है। इस प्रकार की इष्टि भाष्यकार द्वारा कही गई। ठीक है, तो भैया चलो रूप बना लेते हैं।
तो रूप क्या बनेंगे? रूप आपके द्वि शब्द के ये रहे, द्वौ द्वौ और द्वाभ्याम 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 3 बार बोलो और द्वयो द्वयो 2 बार बोलो। पर ये रूप बनेंगे कैसे भैया? ये तो यहाँ तो दिखा दिए। अब इनकी प्रक्रिया समझ लीजिए। प्रक्रिया के लिए हम प्रयोग करेंगे आज व्हाइट बोर्ड का, कि द्वौ द्वौ ये कैसे बनना है। ठीक है, अब ये पुल्लिंग में आप समझ रहे हो। अभी द्वौ द्वौ कहां समझ रहे हो आप? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में कुछ अलग प्रक्रिया है और नपुंसक लिंग में कुछ अलग प्रक्रिया है। और जो आप गिनती बोलते हो ना, एकम द्वे त्रीणी बोलते हो ना, एकम द्वे त्रीणी चत्वारी, वो आप नपुंसक लिंग बोलते हो। आप तो कहते हो जी आप तो दो पढ़ा रहे हैं, तो द्वे कहाँ होता है? आप चिंता नहीं करें, ये शब्द नपुंसक लिंग में भी होगा, स्त्रीलिंग में भी होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं पुल्लिंग की प्रक्रिया। ठीक है, हाँ जी चलिए। तो द्वि शब्द है ना, तो द्वि शब्द से आप ले आइएगा औ विभक्ति। औ ले आए। अब क्या होगा? सूत्र है त्यदादि नाम अह, त्यदादियों को अकार अंतादेश होता है। तो क्या ये त्यदादि में आता है क्या द्वि? आपने भी देखा द्वि आता है, सबसे लास्ट में त्यदादि में यही है जहां तक ये लिया जा रहा है। ठीक है जी, जी अच्छा आता है। तो अकार अंतादेश हो जाएगा। अकार अंतादेश हो जाएगा मतलब जो द्वि है वो द्व बन जाएगा। अब ये आप हमेशा समझ लें कि ये अब द्वि पुल्लिंग में हर जगह द्वा ही बन जाना है, क्योंकि त्यदादियों को अकार अंतादेश होता है। तो जो भी ये इकार, क्यों त्यदादि में द्वि आ गया तो द्वि अब अकारांत बन जाएगा। अब आगे आपकी क्या है? अविभक्ति है। आप वृद्धि करना तो जानते ही हैं वृद्ध रेची सूत्र द्वारा, बस अवर्ण से एच परे रहते वृद्धि कर देनी है, रूप आपका बन जाएगा द्वौ। क्यों जी, समझ गए ना? हाँ, यदि आप इस व्याकरण की प्रक्रिया को जानते हो तो भूलोगे नहीं कि द्वौ ही बनेगा पुल्लिंग। हाँ, द्वौ के बहुत प्रयोग हैं काव्यों में, है ना। हाँ, तो द्वौ और फिर उसके बाद औ, आउट में भी औ रहता है। अभी द्विवचन चलना है सिर्फ, है ना। द्विवचन, आप बहुवचन तो आप पढ़ चुके हो, कति शब्द त्रि शब्द। अभी द्विवचन पर आ जाइए, वो बीच वाले पर, है ना। तो इसे कहां कहां चलेगा? औ, आउट, भ्याम 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 और ओस ओस, इन जगह चलेगा। तो आपने क्या बना लिया? दो जगह दो दो बना लीजिए आप। ठीक है, अच्छा अब आप क्या लाइएगा? भ्याम। भ्याम लाएंगे ना, तो क्या होगा देखिए। अब ये द्वि तो दो हर जगह बन जाना है, उसको अब क्या बार बार बताएं। चाहे भ्याम लाओ, कोई सी भी विभक्ति लाओ। अब आप ले आए भ्याम और द्व आपने मतलब त्यदादि नामा लगा लिया। अब यहाँ क्या कर दो? सुपीच दीर्घ। सुपीच यदि सुप परे रहते, ये अदंत अंग है। अदंत ह्रस्वकारांत अंग हमेशा दीर्घ के रूप में बदलता है। आप राम शब्द से इस प्रक्रिया को जानते आ रहे हो, जो वो अदंत अंग था, राम शब्द। ठीक है, अब मतलब द्व बन गया है तो ये राम की तरह ही बनना है टोटल, ये पूरा शब्द, ये समझ लीजिए। अब ये राम की तरह ही रूप चलेंगे, जैसे उसके रामू रामू बनते हैं ना, ऐसे ही अब इसके वहां पर क्या है? रामाभ्याम। तो द्व और भ्याम तो क्या बन जाएगा? पीछे दीर्घ करके द्वाभ्याम। क्या बन जाएगा? द्वाभ्याम। ठीक है, अब आगे ओस विभक्ति लाइएगा। द्वाभ्याम 3 जगह बनाना, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, क्योंकि 3 जगह है। तृतीया का बहुवचन, चतुर्थी का बहुवचन, पंचमी का बहुवचन। ठीक है जी, और सही बहुवचन नहीं, ये सब द्विवचन द्विवचन, बहुवचन मत कहिए। अब आप क्या लाइए? ओस विभक्ति लाइए। आपने यहां पर त्यदादि नामा लगा लिया तो दो बन गया, स्थिति बन गई द्वा ओस। अब आपको क्या कर लेना है? द्वा ओस कर लिया, तो इसके बाद आपका एक सूत्र है ओशीचा। ओशीचा क्या कहता है? यदि ओस विभक्ति परे है तो अदंत को ए करता है, मतलब अकार को एकार। जैसे रामयो आपने बनाया था, तो इसने क्या बना दिया? इसको ए कर दिया, तो स्थिति बन गई द्वे प्लस ओस। अब ए इधर है, ओ इधर अच परे है, तो एचो अयावह लग जाएगा। एचों को अयव आदेश होता है अच परे रहते, तो ए को अय आदेश कर दिया, स्थिति बन जाएगी द्वा अय ओस। अब आप जब इसे मिलाएंगे ना, और सकार को रुक्त विसर्ग करना मत भूलना,
तो जब आप मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा द्व, पूरा हो गया, इधर मिल गया, और या के बाद ओ है तो द्वयोः, साकार को रुत्व विसर्ग, तो द्वयो दो बार बना लेना, षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन, द्वयो द्वयोः। समझ गए? ये प्रक्रिया है पूरे द्विशब्द की। अब आपकी इकारांत रूप यहीं पर समाप्त होते हैं। अब कल से दीर्घ इकारांत चलेंगे। अब ये ह्रस्व इकारांत समाप्त हो गए ना, दीर्घ इकारांतों में आप पढ़ेंगे सबसे पहले पपी शब्द। हालांकि दीर्घ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, लेकिन पुल्लिंग में भी कुछ गिने चुने शब्द हैं, उनको भी आप पढ़ोगे। यदि इससे संदर्भ में यदि आपको कोई शंका हो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बाद में समापन कर देंगे यदि आपकी कोई शंका नहीं आएगी तो। क्या पूछ रहे थे बताइए, कौन थे? आवाज आ रही थी कुछ, सुमित जी थे क्या कोई? चलो हो गया जी, कुछ नहीं पूछना। ठीक है जी, अच्छा जी, हो गया। चलो तो अब याद करते रहो, हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी का पारायण करते रहो, तभी अच्छा होगा। ठीक है, जी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो फिर आज अब यही समापन कर लेते हैं, कल फिर जुड़ेंगे एक नए शब्द के साथ। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी। सर्वेषामपि प्रणाम बस।